नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए चैनल आत्मा का शोर में। यहाँ आपको डरावनी सच्ची घटनाओं पर आधारित घटनाओं के बारे में जानने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक और जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के एक छोटे से गांव करणपुर में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। यह हवेली गांव के किनारे पर एक घने जंगल के पास स्थित थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस हवेली में कई वर्षों से कोई नहीं रहा। लोग बताते थे कि जो भी इस पे रहने गया वह या तो पागल हो गया या फिर गायब हो गया। हवेली के बारे में कहानियां प्रचलित थीं कि वहाँ रात के समय एक औरत सफ़ेद साड़ी में दिखाई देती है। वह कभी रोती हुई सुनाई देती तो कभी किसी को हवेली के अंदर बुलाने की कोशिश करती। रवि एक 22 वर्षीय युवा जो शहर से गांव आया था। रवि को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह विज्ञान का छात्र था और भूत प्रेत जैसी बातों को अंधविश्वास मानता था। गांव में उसके दोस्त अर्जुन और विक्रम ने उसे हवेली में रात बिताने का चैलेंज दिया। रवि ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और अगले दिन रात को हवेली में जाने का फैसला किया। अर्जुन और विक्रम ने उसे ये चेतावनी दी कि अगर वह रात भर वहाँ रहा तो वह हवेली के रहस्य को सुलझाने वाला पहला इंसान बन जाएगा। रात के करीब 11 बजे रवि ने अपना टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली में कदम रखा। हवेली बाहर से बेहद खौफनाक लग रही थी। दीवारों पर झाड़ियों ने कब्जा कर लिया था और हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं। जैसे ही रवि अंदर गया उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवेली के अंदर फर्श पर धूल की मोटी परत थी और दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें टंगी थीं। उसने अपने कैमरे को चालू किया और हर कोने की रिकॉर्डिंग शुरू की। जैसे जैसे रात गहरी होती गई हवेली के अंदर अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। कभी खिड़कियों का खड़कना तो कभी सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज़। रवि ने इसे हवा का खेल समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन आधी रात के बाद उसने ऊपर के कमरे से किसी के गुनगुनाने की आवाज़ सुनी। रवि ने हिम्मत करके सीढ़ियों पर कदम रखा और ऊपर के कमरे की ओर बढ़ा। कमरे के दरवाजे पर पहुंचते ही रवि ने देखा कि दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अंदर झांकने पर उसने देखा कि एक महिला सफ़ेद साड़ी में खिड़की के पास खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। रवि ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रही हैं? लेकिन वह महिला मुड़ी ही नहीं। अचानक उसने ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। रवि का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने जैसे ही अपने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली वह महिला गायब हो गई। डर के मारे रवि ने तुरंत कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा जैसे उसके पैर जमीन से चिपक गए हों। तभी उसे अपने पीछे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। रवि
जैसे तैसे हवेली से बाहर निकला और सीधा गांव के मुखिया के पास गया। उसने मुखिया को पूरी घटना बताई। मुखिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह हवेली वर्षों पहले ठाकुर विक्रम सिंह की थी। ठाकुर की पत्नी सुमित्रा ने खुद को इस हवेली के एक कमरे में फांसी लगा ली थी। कहते हैं कि ठाकुर ने सुमित्रा को बहुत सताया था और उसकी आत्मा आज भी इस हवेली में भटक रही है। मुखिया ने आगे बताया कि कई लोगों ने इस औरत को देखने का दावा किया है, लेकिन कोई भी सुमित्रा की आत्मा से सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाया। रवि ने यह तय कर लिया कि वह सुमित्रा की आत्मा के पीछे छिपे रहस्य को सुलझाएगा। अगले दिन उसने गांव के पंडित और दोस्तों को साथ लिया और फिर से हवेली में गया। पंडित ने हवेली में पूजा पाठ शुरू किए। जैसे ही पूजा शुरू हुई, हवेली के अंदर अजीब घटनाएं होने लगीं। खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं, हवा ठंडी हो गई और दीवारों पर लगी तस्वीरें गिरने लगीं। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, यह मेरा घर है, इसे छोड़ दो। पंडित ने आत्मा से पूछा कि वह क्या चाहती है। सुमित्रा की आत्मा ने बताया कि वह केवल न्याय चाहती है। उसकी मृत्यु के पीछे छिपा सच कभी बाहर नहीं आया था। ठाकुर ने उसके साथ अन्याय किया था और वह अपनी तकलीफों का बदला लेना चाहती थी। रवि ने गांव वालों के साथ मिलकर सुमित्रा की आत्मा के लिए विशेष पूजा रखवाई। पंडित ने आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, हवेली में अचानक से शांति छा गई। उस दिन के बाद हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव वाले अब वहां जाने से नहीं डरते। रवि ने साबित कर दिया कि अगर हिम्मत और समझदारी से काम लिया जाए तो किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है।